नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 6th क्लास का छठा पाठ, जिसको हमने आपकी हिंदी की बसंत पुस्तक से लिया है और पाठ का नाम है पार नज़र के। लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। तो आम का मतलब होता है सामान्य, सामान्य। रोज़ रोज़ यानी प्रतिदिन या रोज़ाना। वार्तालाप यानी बातचीत। सुरंगनुमा यानी गुफा जैसा। चंद यानी कुछ। मनाही यानी रोक। चुनिंदा यानी चुना हुआ। छुट्टी यानी अवकाश। प्रवेश यानी दाखिला। सफ़र यानी यात्रा भ्रमण। मौका यानी अवसर। तो इस पाठ में जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने लिखा है कि एक सुरंगनुमा रास्ता था, सुरंग जैसा रास्ता जिसको कह, जिसमें गुफा जिस प्रकार का आकार दिख रहा था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमने कि इस तरफ मत जाया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? रोज़ रोज़ पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू से पापा उसकी सुरंग से होते हुए काम पे जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की बिल्कुल मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग उस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इसी चुनिंदा लोगों में से एक थे। छोटू के घर में एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसे उसके पिता रोज़ काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए वह रास्ता बिल्कुल मना था। छोटू के मन में ये जिज्ञासा उठी कि इस रास्ते में ये क्यों जाते हैं, क्यों नहीं मैं भी एक दिन इस रास्ते में जाऊं। उसने पास लिया अपने पिताजी का और अंदर चला गया। एक दिन अवसर देकर के वो जो ही गया, लेकिन छोटू की माँ ने उसे रोक दिया। वैसे तो पूरी कॉलोनी की ज़मीन के नीचे ही बसी थी। वह सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने के लिए पहले बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और उस कार्ड, वो सिक्योरिटी पास था ना, उससे कार्ड अपने आप कार्ड से वो दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। सुरंगनुमा उस रास्ते का जो अगला रास्ता था वो दूसरी तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र करके और नीचे आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ से लगते ही फिसल गया था। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मतलब जो ही कोई आदमी प्रवेश करता था उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को मिल जाती थी कि इस आदमी ने इस समय प्रवेश किया है। मगर छोटू ने प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र से संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की और खतरे की सूचना दी और खतरे का सायरन बजने लगा। छोड़ो भी, मैं उसे समझा दूंगी। यानी जो ही सायरन बजा तो, मगर मौका कहाँ था? मौका हाथ लगते ही फिसल गया और उसने उस यंत्र की सहायता से वो पकड़ा गया। इन सारी गतिविधियों से छोटू अनजान आगे आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ के सिपाही है वो किसी खतरे से आशंकित होकर के और उस सुरंग में उस छोटू के पीछे दौड़े। जो ही वो सुरंग के पीछे दौड़े, छोटू आगे आगे ऐसे, छोटू आगे आगे दौड़ रहा था और सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए। जैसे ये मान लो सुरंग थी, है ना, ये मान लो सुरंग का रास्ता था और वो उसके पीछे पीछे दौड़े और उस छोटू को पकड़ लिया।
और वापस उसको, क्योंकि सब जानते थे स्टाफ का आदमी का बच्चा है, तो वो घर पे छोड़ के आए। और छोटू की माँ तो छोटू का इंतज़ार कर रही थी। अब छोटू की खैरियत नहीं थी, छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। फिर माँ ने कहा छोड़ो भी, मैं इसको समझा दूँगी, ठीक है ना। तो छोटू की माँ ने कहा कि मैं इसको समझा दूँगी, वह फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, यानी ज़मीन के ऊपर है। मैं किसी खदान में काम करता हूँ, यानी मैं गुफा में जाता हूँ, और आप रहते हैं ना वो ऊपर की साइड है, तो वहाँ कोई भी आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में कोई जी नहीं सकता। फिर क्या आप कैसे जा सकते हैं वहाँ? छोटू का सवाल भी बड़ा लाजमी था कि जब मैं नहीं जा सकता हूँ तो आप कैसे जाते? छोटा बच्चा था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का सूट पहन करके जाता हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि इस पे सूट में मुझे कौन सा ऑक्सीजन जिस प्रकार मिलता है ना, उसी प्रकार मैं भी इसमें से ऑक्सीजन ले सकता हूँ। इस पे सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं भी अपने आप को बचा सकता हूँ। और मैं ख़ास किस्म के जूते पहनने की वजह से ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने और फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये सभी बातें धीरे धीरे छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगा, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, मगर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बगैर, किसी खास किस्म की पोशाक के बिना हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूर्य में जो परिवर्तन हुआ। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों के जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे है ना, ये सभी हुए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, यानी वो बच्चों को बता रहे थे कि एक ज़माना था जब यहाँ लोग रहा करते थे और उन्होंने इसका सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान से मनुष्य ने ज़मीन को अपना घर बना लिया, ज़मीन के ऊपर रहने लगे। विभिन्न यंत्रों के सारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इस यंत्रों का ध्यान रखते हैं। जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, पापा और माँ की बात सुननी होगी। इस प्रकार वो शांति के साथ माँ और पापा की बात सुनने लगा और मन में सोचने लगा कि काश मेरे मम्मी पापा जो काम करते हैं मैं भी ये काम करूं। छोटू की जिज्ञासा शांत करते हुए उसके पापा ने प्रकृति के बारे में या प्रकृति की बदले स्वरूप के बारे में बताया कि मंगल ग्रह वासियों ने अपनी तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हुए अपने घर ज़मीन के नीचे बनाकर ज़मीन के ऊपर तरह तरह के यंत्र लगाए, जिससे सूर्य की रोशनी, रोशन, गर्मी, इन सब का उपयोग किया। इनका जीवन इन्हीं यंत्रों के कारण सुरक्षित है। उन्हें इस बात की सावधानी रखनी होगी कि सारे यंत्र व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसके लिए कुछ चुने हुए लोग इन मंत्रों का ध्यान रखते हैं। अपने पिता की इन बातों को सुन करके छोटू ने बड़े होकर के पापा की तरह ही काम करने की इच्छा प्रकट की। इस पर उसकी माँ ने सहमति देते हुए उसे खूब पढ़ने और लिखने की नसीहत दी। तो बच्चों, आज हम इतना ही पाठ पढ़ाएंगे, बाकी का अगले भाग में हम पढ़ाएंगे। तो आज के कुछ 2 सवाल लिख लीजिए। ये भाग है, ये आज का हमारा इस पाठ का भाग फर्स्ट है। क्या है? भाग फर्स्ट। सेकंड भाग में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज आप इसके कोई 1-2 प्रश्न लिख लीजिए जो कि आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। सुरंगनुमा
रास्ता किनके लिए था? सुरंगनुमा रास्ता किनके लिए था? उत्तर में लिखिए सुरंगनुमा रास्ता कुछ चुने हुए लोगों के लिए था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 लिखिए किन लोगों को सुरंगनुमा रास्ते से जाने की मनाही थी? बच्चों इसमें आपको लिखना है आम आदमी यानी सामान्य नागरिकों के लिए सुरंग में जाने की मनाही थी। ठीक है ना। ये आपको 2 प्रश्न करने हैं और अगले सेकंड पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।